गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी तक अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई ऐसी सप्लाई लेते थे जिस पर आपको सेल्फ इनवॉइसिंग का पेमेंट करना है या आरसीएम का पेमेंट करना है, तो आप सेल्फ इनवॉइसिंग का कंप्लायंस जो है वो पूरा करते थे। मैंने क्या कहा? अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से कोई ऐसी सप्लाई ले रहे हैं जिसके ऊपर आप आरसीएम का पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको उसका सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना होता है, तो ये कंडीशन कब थी? ये कंडीशन तब थी जब आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड हुआ करता था। अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके ये कह दिया है कि आप अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, अगर आपने ऐसी कोई सप्लाई ली है जो रिवर्स चार्ज के अंदर है तो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना होगा। अब रजिस्टर्ड पर्सन, जो सप्लायर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपको सप्लाई दे रहा है, उसके लिए भी इनवॉइसिंग आपको करनी है। कौन सी ऐसी स्पेशल सिचुएशन गवर्नमेंट ने विजुअलाइज करके नोटिफाई कर दी है जिसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट जो है जीएसटी के एक्ट में किया गया है। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक ताकि आपको भी कोई भी कंफ्यूजन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के ना रहे और आप ऐसी कोई भी गलती जो है वो बिल्कुल ना कर दें। और इससे होगा क्या? अगर आप इस कंप्लायंस को प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आप नॉन कंप्लायंस ऑफ जनरेटिंग सेल्फ इनवॉइस के जुर्म में पेनलाइज किए जा सकते हैं सेक्शन 122 के अंदर। अब क्या है पूरी बात, इसको बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से समझिए। लेट सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है एबीसी। ये जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉर्मल बिजनेस कर रहा है। ये अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भरता है, बिल्कुल आपकी तरह। और ये लेट सपोज एग्जांपल के लिए मैं मान के चल रहा हूं ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है और ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम देगी इस एबीसी नामक फर्म को, तो उसे टीडीएस काटना है। किसे? टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 51 इस गवर्नमेंट एजेंसी को। अब ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है इसका अपना कोई बिजनेस नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इसका अपना कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई सप्लाई नहीं कर रही है, तो इसका रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसका रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि इसका 3B1 भरने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसको टैक्स इनवॉइस देने की कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन इस गवर्नमेंट एजेंसी ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है जीएसटी के अंदर। वो क्यों? क्योंकि सेक्शन 24 इसको मैंडेटरी लायबल करता है इस गवर्नमेंट एजेंसी को। सेक्शन 24 कहता है कि भाई तुम ना गवर्नमेंट एजेंसी हो जो कि लायबल हो सेक्शन 51 में टीडीएस काट के जमा करने के लिए। इस एबीसी का टीडीएस जो है वो तुम काट करके जमा करोगी, इसीलिए तुम्हें रजिस्ट्रेशन जो है लेना होगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 51। यानी कि ये रजिस्टर्ड पर्सन हो गया इन द जीएसटी प्रोविजंस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 51। अब यहां पर लेट सपोज ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है ये कोई 1 लाख रुपए की, मान लेते हैं कोई 1 लाख रुपए की सप्लाई इस एबीसी फर्म को दे देती है और इस सप्लाई के ऊपर लेट सपोज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इसकी लाइबिलिटी बन रही है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट एजेंसी ने एबीसी पर्सन को कोई ऐसी सप्लाई दे दी, मान लीजिए कोई लाइसेंस फीस या कोई ऐसी फीस का पेमेंट जो सरकारी विभाग से निकल के आएगा, उसका कुछ सर्विसेज वगैरह दी गई है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए में तो ये लाइबल होगा नहीं, 20 लाख की लिमिट है। तो अब हुआ क्या, इस आरसीएम की लाइबिलिटी का पेमेंट एबीसी करेगा, लेकिन क्या इस 1 लाख रुपए की जो सर्विस दी गई है इसके लिए ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा? ये रजिस्टर्ड पर्सन तो है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए भी ये सेक्शन 31 के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा क्योंकि ये सप्लाई नहीं कर रहा।
ये एज अ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई कुछ नहीं कर रहा, तो इसको इसके लिए अभी फिलहाल टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, बीइंग अ पर्सन रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 51। अगर ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रहता तब तो टैक्स इनवॉइस देता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पर ये चूंकि सिर्फ टीडीएस के लिए है, तो आपको इस 1 लाख रुपए की सप्लाई के ऊपर टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अब यहां पर अमेंडमेंट करके ये कह दिया है कि ठीक है, ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ सेक्शन 51 के लिए। तो हम इसे क्या मान लेंगे? हम इसे ऐसा मान लेंगे कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और जब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन मान ली जाएगी तो इस एबीसी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी कि अब आपको आरसीएम का इनवॉइस जो है इस 1 लाख रुपए के ऊपर जनरेट करके जमा करना पड़ेगा। यानी कि ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है ये रजिस्टर्ड है, तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, वो तो रजिस्टर्ड है टैक्स इनवॉइस वो इशू करेगी नहीं, वो रजिस्टर्ड होते हुए भी अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी और आपको आरसीएम का इनवॉइस जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 के अंदर अमेंडमेंट करा है। ये जितने प्रोविजंस हैं इन सब का इंटरलिंकेज अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इस फुल कोर्स के अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरी सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस डायरेक्टली बेयर एक्ट से बताया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सबसे अच्छी खबर यह है, इस पे अभी आपको मिलेगा 10% का होली डिस्काउंट, ये अब खत्म होने वाला है। तो आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इस सब्सक्रिप्शन को लें, ताकि आपका जो एनालिसिस है जीएसटी के अंदर वो और इंप्रूव हो जाए। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ, ये जो आरसीएम इनवॉइस की बात करता है ये करता है 31(3) का एफ। ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 93 और 94, यानी कि कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो आरसीएम पे करने के लिए लाइबल है 93 या 94 में, तो उसे क्या करना है? विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीव। यानी कि जिस दिन सर्विसेज ली जा रही है, गुड्स ली जा रही है, उस दिन अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है? एज अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आपको करना है सेल्फ इनवॉइस आरसीएम इनवॉइस। कब? सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है। अब आगे एक्सप्लेनेशन देकर के इन्होंने लिखा जो इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज एफ, यानी कि आरसीएम इनवॉइस के लिए द एक्सप्रेशन सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड शैल इंक्लूड द सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड solely फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस डिडक्शन अंडर 51। यानी कि टीडीएस 51 वाला जो रजिस्टर्ड है वो इक्विवेलेंट टू अनरजिस्टर्ड रहेगा इस 31(3)(f) के आरसीएम इनवॉइस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये हाल फिलहाल में अमेंडमेंट के थ्रू इनेबल किया गया है, तो आप इसकी गंभीरता को समझ करके अकॉर्डिंगली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए आरसीएम इनवॉइस जो है वो टाइम पर बना लें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बहुतों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए। और अगर वो इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं तो अब वो इस इनवॉइसिंग के अंदर अच्छे से सारा कंप्लायंस पूरा कर लें। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां भी डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।